हिंदुस्तान में डॉक्टर और इंजीनियर का बड़ा ही शानदार कॉम्बिनेशन रहा है और एक प्रचलन सा ये देखा गया कि जब भी बच्चों से उनके लड़कपन युग में पूछा जाए क्या बनोगे तो डॉक्टर और इंजीनियर। बहरहाल बिहार के दो ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना परचम नीट और जेई एडवांस में बढ़ाया है। एक तरफ जहां हमारे साथ अक्षित प्रियम हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, एक तरफ दिव्यांश हैं जिन्होंने जेई एडवांस में बिहार का मान बढ़ाया। दोनों बच्चों से बात करेंगे। आयनिक का जो आप क्लासेस है, किस तरीके से यहाँ तैयारी आपको कराया गया? जैसे मैंने 11th में ज्वाइन किया था तो शुरुआत से सुशील सर थे, सौरभ सर थे और प्रतीक सर थे। तो उन्होंने शुरुआत से ही जैसे एक होता है कि शुरुआत में आते हुए एक बहुत ज़्यादा हाई जोश होता है कि अब कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिलेबस शुरुआत में तो इजी चैप्टर्स होते हैं, धीरे धीरे फिर चैप्टर्स का लेवल थोड़ा हाई होता है, देन उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसमें सर ने काफ़ी अच्छे से हेल्प किया था, कोप अप हो सका था। फिर जैसे 11th रिलेटिवली टफ होता है 12th से, तो 11th में उतनी प्रॉब्लम नहीं, तो 12th भी इजीली गो ऑन चला गया था। डॉक्टर की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है, तो जब शुरुआत आप लोगों ने किया तो कितना बूस्टअप टीचर्स ने यहाँ के आपको किया? हमेशा करते रहते, टाइम का कोई लिमिट नहीं था। अगर सुबह में कोई डाउट हो, मतलब 24/7 था। अगर सर से कभी भी डाउट हो तो सर का नंबर था मेरे पास, तो आराम से हम लोग पूछ सकते थे डाउट। ऐसा नहीं था कि हाँ सर गुस्सा करें या अभी क्यों मैसेज किए, हमारी मर्जी थी। हम लोग जब सर को मेन सर का प्रायोरिटी था हम लोग से कि हम लोगों का जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट। अब आप IITian हो गए हैं, तो क्या अपने जूनियर्स या उन बच्चों को आप बताना चाहेंगे किस तरीके से संस्थान ने आपको मदद की? आपने यहाँ जब पढ़ाई किया तो कितना कॉपरेट यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है आइकॉनिक का मेरा इस रिज़ल्ट में, क्योंकि 11-12 से ही जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो बहुत ही डाउट सेशंस जो होते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। कोई भी डाउट है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं, ऑफिस में भी आके पूछ सकते हैं, और साथ ही में ये भी फैसिलिटी था कि अगर क्लास उस समय नहीं भी हो रहा है तो सर को आप डाउट मैसेज भी, कुछ ऐसा डाउट है तो वो मैसेज भी कर सकते थे। उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी पार्ट रहा है। और कुछ भी कॉन्सेप्ट है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बताया जाता है, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, बता रहे थे कि मेंस का जो पेपर था उतना बेहतर नहीं गया, लेकिन फिर जब एडवांस की बारी आई मेहनत दुगना। उस दौरान टीचर्स कैसे हेल्प करे और कितना बूस्टअप खुद को आपने किया? बहुत ही मोटिवेट किया, कभी मतलब ऐसा फील नहीं होने दिया कि अगर पहला मेंस का पेपर अगर ख़राब चला गया सेशन 1 का तो दूसरे सेशन में क्योंकि मतलब उससे कुछ इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया हमें। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुए, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, उन गलतियों को इम्प्रूव करने बहुत ही हेल्प किया सभी टीचर्स ने मेरा। बहुत सारे IIT और नीट के लिए कोचिंग प्रिपरेशंस हैं पटना में। टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है वो क्या काम आया? बहुत ही वही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा ये टीचर्स का एक्सपीरियंस, और कैसे वो कुछ गलतियाँ जो हमें भी नहीं पता चलता था वो सर लोग बता देते थे कि अगर यहाँ ऐसे करोगे तो फंस जाओगे, अगर एग्ज़ाम में अगर इस अप्रोच को अगर लेंगे तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा। प्रतीक रतन जी हैं, बायोलॉजी के फैकल्टी हैं। प्रतीक जी, आपके बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बहुत छोटा सफ़र आपके इंस्टीट्यूट का रहा है, लेकिन इस छोटे सफ़र में बड़े बड़े कीर्तिमान हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि बच्चे अपने बिहार के और फिर टीचर्स भी यहीं के, तो बच्चों का पलायन क्यों हो। और जब कोविड का टाइम आया था तो उस समय हर लोगों का यही डिमांड था कि ये पलायन बच्चों का भी रुकना चाहिए। तो हालांकि आइकॉनिक उसके पहले से काम कर रहा है, लेकिन अब हमारा जो टीम है, इस टीम का एक ही प्रायोरिटी है कि यहाँ पर हम लोग पटना को रिज़ल्ट का हब बनाएंगे। पटना से हम लोग इतने सारे और इतने अच्छे रिजल्ट्स देंगे कि बच्चों को एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। और इसी मोटिव के लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। दिलीप सर के मार्गदर्शन में, सुशील सर के मार्गदर्शन में हम लोग अपना पूरा बेस्ट देने के लिए लगे हुए हैं, और ऐसे रिजल्ट्स आगे भी आते रहेंगे, ऐसा पूरा वादा है हमारा। मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी महंगी मानी जाती है। नीट क्या उन बच्चों के अरमानों को नई उड़ान दे सकता है जो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फीस आ रही आती है? डेफिनेटली। देखिए, अगर आप मेडिकल कॉलेज में फ़ीस की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जाते हैं तो बहुत नॉमिनल फ़ी लगता है।
लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑब्वियसली बहुत हाई फ़ी है और ये एक तरीके का बिजनेस भी है। आइकॉनिक क्लासेस फ़ी को अपने आपको मैं बताऊं कि जब 2019 से अभी तक में हम लोग फ़ी को रेज नहीं किए, जबकि डिमांड यहाँ भी है, फ़ी को रेज करने की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फ़ी को नहीं बढ़ाते हैं। और बच्चों हर तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो जो बच्चे जिस तरीके से सुटेबल हो पाते हैं उनको उस तरीके से हम लोग एक्सेस देते हैं पेमेंट करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता को कोविड में खो दिए, तो आइकॉनिक क्लासेस उनको फ्री में भी एजुकेशन दिया है और वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग ये चीज़ जारी रखेंगे, क्योंकि एजुकेशन देना हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा एक मोटिव है कि हम पटना को एक रिजल्ट का हब बनाएंगे। कोचिंग का हब नहीं बनाना है, रिजल्ट का हब बनाना है हमको इसको। देखिए, निश्चित तौर पर जहां एजुकेशन को लेकर हिंदुस्तान के अंदर कई तरीके की जो संस्थानें हैं वो देखी गई, और बिहार में अगर बात की जाए तो आप 3 इसके कॉलोनीज़ में जाएं, अगर बोरिंग रोड की बात की जाए या फिर भिखना पहाड़ी जैसे इलाकों की, तो इन तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में आपको कोचिंग संस्थानें नज़र आएगी। लेकिन आइकॉनिक ने अपनी पहल के तहत हब बनाना कोचिंग को नहीं समझा, बल्कि एक बेहतर रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट का हब आइकॉनिक बने, इस पर काम किया जा रहा है। 2 जो छात्र इस संस्थान के हैं जिन्होंने नीट और जेईई एडवांस में परचम लहराया है, उनको हमने आप तक रूबरू कराया। कैमरा सहयोगी रौशिद के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।